अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। मौसम जरा बदला बदला सा है जनरल इलेक्शन के बाद। अब ये मौसम अच्छाई की तरफ जाता है या मजीद महंगाई का तूफान लेके आता है, ये तो तकरीबन कुछ 20 से 25 दिन बाद ही पता लगेगा। पाकिस्तानी हालात को देखते हुए जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और 24-25 घंटे गुजर चुके हैं, अभी स्टिल कोई भी मामलात सामने नहीं आए कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। बट दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक कुछ बेहतरी के मामलात रखे। 2 साल से पाकिस्तानियों ने दुनियावी क़यामत तो देख ली है महँगाई की सूरत में, लेकिन आगे क्या बनता है, मज़ीद इस दलदल में धँसते हैं कि नहीं धँसते, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। बहरहाल आज की टेक बोलचाल की बात करते हैं। कुछ भाई नए टेक्स इम्पोज़ किए जा रहे हैं एलसीडी मॉनिटर्स पे, उसको लेके बात करेंगे। कुछ फ़ोन वीवो के V30 सीरीज़ के लॉन्च हुए हैं, उसको बात करेंगे और सैमसंग के भी कुछ A55 सीरीज़ आने वाली है। इस तरह की बहुत सी अपडेट मेरे पास इकट्ठी थी, तो राइट नाउ आई विल गोना टेल यू कि भाई क्या होने वाला है और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में कौन-कौन सी प्रोडक्ट आने वाली है। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, लाइक देके मोटिवेट भी कर सकते हैं। चैनल पर मजीद इस तरह की वीडियोस देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करें तो भाई एलसीडी मॉनिटर्स जो कि यूज होते हैं कंप्यूटर्स के लिए, इस पर एफबीआर ने कुछ नया टैक्स लगा दिया है और अब एलसीडी मॉनिटर आपको जो ब्रांड न्यू होंगे वो तो महंगे होते हुए मिलेंगे, लेकिन जो यूज्ड हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं रिफर्बिश की कंडीशन में, उनमें भी जो लीगल चैनल से इंपोर्ट किए जाते हैं उनमें भी प्राइस का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब 30,000 की प्रोडक्ट्स के अंदर आपको 4 से 5,000 का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। राइट नाउ ये इंप्लीमेंट एफबीआर की तरफ से किया गया और पाकिस्तानी अवाम को तो भाई टैक्स के नाम पर तो वो दलदल है जिसमें धंसती जा रही है। हर चीज पर उसकी अपनी जेन्युइन अमाउंट से ज्यादा टैक्स है। तो इतनी इंडस्ट्री को ही आज तक 75-78 सालों में ना हम लोग डेवलप नहीं कर पाए कि भाई कम से कम कुछ चीजें खुद बना लें। सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और बाद में पता लगता है कि वो इंपोर्ट बिल्स के ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा जो है ना वो डाउन की तरफ चली जाती है और बाद में टैक्स लगाकर अवाम को परेशान मजीद किया जाता है और अवाम की पहुंच से चीजों को दूर किया जाता है। तो मोबाइल फोन के बाद अब एलसीडी मॉनिटर वाले भी गेट रेडी भाई, अगर आपने कोई कंप्यूटर बनाना है तो चीजें आपको महंगी मिलने लगी। और एक सवाल मुझे पूछा जा रहा है, मैं टेक बोलचाल जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। मुझे ये पूछा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में क्या इंक्रीज होगा, बढ़ेंगी या कम होंगी। देखो भाई, अनफॉर्चुनेट और अनसर्टेनिटी की वजह से अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। डॉलर फिलहाल स्टेबल है, जो प्राइस चल रही है मुझे लगता है कि एक आधा महीना तो ये चलती रहेंगी, लेकिन अगर डॉलर नीचे आता है तो प्राइस वुड बी गेटिंग डाउन, प्राइस कट्स लगेंगे जो कि मार्च में जाके देखने को मिल सकते हैं। बट फरवरी में कोई भी ऐसा सीन नहीं होगा। नई गवर्नमेंट आएगी, नए प्लान लेके आएगी, फिर ये चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है तो फिर से एक बार महंगाई का तूफान जो है वो हमें हर प्रोडक्ट में मिलेगा, खासकर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। और लोकल असेंबली वाले फोन्स की अगर आप बात करोगे, देखो भाई, अगर खुदा ना खास्ता इंपोर्ट बंद हो गई तो चीजें बहुत महंगी हो सकती हैं, लेकिन अगर इंपोर्ट कंटिन्यू हुई, डॉलर जो है वो 300 से नीचे नीचे सस्टेन करता रहा, तो आपको फोन महंगे होते हुए नहीं मिले। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई आजकल विजन प्रो का बड़ा बोलचाल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने अपना विजन प्रो लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान में अगर उसकी वर्थ की बात करोगे ना भाई, 10 से 12 लाख रुपया उसकी वर्थ है पाकिस्तानी मार्केट में। और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बहुत ज्यादा कोई यूजर इसकी तरफ स्विच होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अभी भी दुनिया से 40-50 साल पीछे है भाई। लेकिन विजन प्रो के पीछे लगने वाले, मतलब सोचने वाले लोग जो है ना वो फिलहाल ख्याल छोड़ दें, 10-20 लाख रुपए में एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो एक गैजेट है जो कि एप्पल ने लॉन्च कर दिया है, एक रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है जिसको इंप्रूव किया गया है। बट राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान की पहुंच, बहुत सारे पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर है और फजूल खर्चे वाले भी बहुत है, मंगवाएंगे 2-4 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे मंगवा लेंगे। बट राइट नाउ ये प्राइस नॉन अफोर्डेबल प्राइस है। अगर हम लोग देखते हैं, ये अभी सिर्फ डॉलर को कन्वर्ट करके ये प्राइस आती है। अगर टैक्स लगाओगे इसके ऊपर तो ये 13 से 14 लाख रुपए की अमाउंट भी हो सकती है अगर कस्टम ने आपको रोक लिया तो। और भाई यहाँ पर आईफोन की बात की है तो आईफोन की अगली सीरीज 16 सीरीज के अंदर कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि इस दफा जो बैटरी है वो एल शेप में यूज की जाएगी, साइज को मजीद थिन करने के लिए। फिलहाल 16 सीरीज का यही अपडेट है और ये भी साथ साथ अपडेट आ रही है कि जैसे 15 सीरीज, 13 सीरीज, 14 सीरीज में डिजाइन लैंग्वेज सिमिलर थी, बस वो टाइटेनियम वाला शशका, फ्लैट फ्रेम वाला शशका कर दिया है। इस दफा भी आपको 16 सीरीज में बस यही अपडेट देखने को मिलेगी। एक एल शेप बैटरी की होगी और साथ के साथ आपको एआई की कुछ इंटीग्रेशन मिलेगी। बाकी डिजाइन विल रिमेन सेम जो कि अभी तक हमें 15 सीरीज या 14 सीरीज में मिल रहा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, करण अर्जुन जिंदा है भाई। हमने लास्ट एक बोलचाल में बताया था कि भाई ये तो मर चुका है। मतलब नोकिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट आई थी, एचएमडी ग्लोबल जो कि नोकिया का ऑन करता है, चाइनीज कंपनी है,
कि भाई हम नोकिया को शायद खत्म कर दें, लेकिन फाइनली यहाँ पर खबर आ चुकी है इस बात की कि नोकिया जो है 2026 तक एग्रीमेंट कर चुका है एचएमडी ग्लोबल के साथ। 2026 तक नोकिया के मॉडल्स मिलेंगे और 2024 में नोकिया अपने 17 से ज्यादा मोबाइल फोन लॉन्च करने जा रहा है। बस नोकिया वाले लोगों में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको मिल सकती है, बाकी ये 17 मॉडल्स हैं। और एमडब्ल्यूसी बार्सिलोना हर साल फरवरी में होता है, 24 फरवरी के बाद, और यहाँ भी कुछ टेक नया डालने की कोशिश करेगी एचएमडी ग्लोबल। फिलहाल इस ब्रांडिंग में नोकिया कहीं नहीं है, एचएमडी ग्लोबल कमिंग सून लिखा हुआ है, बट राइट नाउ कोई प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद नोकिया कंटिन्यू करे, बट कुछ प्राइस स्ट्रेटेजी को सेट करने के बाद, वरना एचएमडी ग्लोबल के फोन दोबारा से अगर नोकिया खत्म करके आता है तो मुझे नहीं लगता कि उतना बिजनेस जनरेट कर पाएगा। हुआवे का हाल देख लें, 2020 से काफी डाउनफॉल की तरफ चला गया। आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई सैमसंग की अगर बात करते हैं तो S24 सीरीज पाकिस्तान में तो अवेलेबल की नहीं गई अभी तक, बट डेट सामने आ चुकी है भाई। अभी बताया जा रहा है कि मिड ऑफ फरवरी, और इलेक्शन का ये वेट कर रहे थे, फरवरी के मिड या 20 फरवरी तक S24 अल्ट्रा जो कि 4,45,000 रुपए में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, टैक्स पेड विद वारंटी, विद 1 ईयर वारंटी आपको मिलेगा। और नॉन पीटीए की प्राइस अगर 12,512 जीबी की देखोगे ना, 3,50,000 के अराउंड मिल रही है। तो सैमसंग इज प्लेइंग ए स्मार्ट गेम है, बट ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में जिन्होंने प्री बुक करवाया था उन्हीं को ही मिलने वाला है। आम ऐसा नहीं है कि जो जाएगा पैसे दे के ले लेगा। फिलहाल स्टॉक शॉर्टेज S24 अल्ट्रा की रहने वाली है, लेकिन सैमसंग साथ साथ अपनी नई सीरीज के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहा है, और ये खबर है पाकिस्तानी मार्केट की। A15 और कुछ A25 करके मॉडल अभी भी पाइपलाइन में है, जो कि इसी के अराउंड ही 15 से 20 फरवरी के अराउंड ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो अगर आप ए सीरीज के बिग फैन हो तो भाई, अगर आपने A15 लेना है या A25 लेना है, यू हैव टू वेट फॉर अ सैमसंग दी डिवाइसेस। और सैमसंग ये कहता है कि जैसे हमने S24 सीरीज में खेला है ना प्राइस के ऊपर, हम पाकिस्तान में ए सीरीज भी खेलेंगे। ऐसे ख्वाब ही है, हमने पिछले साल देखा है कि ये कैसे खेलते रहे हैं। मतलब ये ऐसे टेलेंडर्स थे जिनकी ना बारी आती थी और ना ही इनको कोई पसंद करता था, बस ये 12th मैन बन के बाहर से पानी वानी पिलाते रहे हैं ये वाले मॉडल। लेकिन अपनी ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर खबर आ चुकी है A55 और A35 को लेके फाइनली कुछ रेंडर सामने आ गए हैं। जो डिजाइन है स्टिल वही रिमेन किया है, वही कंटिन्यू किया है डिजाइन लैंग्वेज को, जैसा कि S24 सीरीज में, S23 सीरीज की। इस दफा की जो ए सीरीज है वो लास्ट ईयर की ए सीरीज में होगी, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाएंगी। जैसा कि फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल बढ़ा दिया जाएगा, जैसा कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ प्रोबेबली एक आधे डिवाइस में टेलीफोटो लेंस डाल दिया जाए। बट हार्डवेयर को लेके अभी भी सैमसंग को ये लगता है कि अभी हम एक्जीनोस के हार्डवेयर बेच लेंगे। एक्जीनोस 3080 A35 में, 1380 A35 में, और एक 1480 जो होगा वो आपको A55 में प्रोबेबली मिल सकता है। कुछ बस रेंडर्स ही सामने आए, जहां पर शेप वही है, बस साइज का फर्क है। 6.5 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है वो A55 लेके आएगा। 6.6 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है वो हमारा A35 लेके आएगा। इन डिस्प्ले एमोलेड 1080p 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस का जरा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट बेजल स्टिल वही होने वाले हैं। आपकी क्या राय है सैमसंग के इन फोन्स के बारे में? ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और ये पाकिस्तानी मार्केट में मार्च के महीने में कहीं मिड में, रमजान के आसपास कहीं पर आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी मिले। और भाई वीवो फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वीवो की वी सीरीज का फोन पाकिस्तानी मार्केट में भी आने वाला है। ऑल्दो चाइना की मार्केट में लॉन्च कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट की लॉन्च डेट मैं पहले बता देता हूं। मुझे लगता है कि ये मार्च के बाद ही लॉन्च होगा, अप्रैल के महीने में, क्योंकि मिड ऑफ मार्च, या अगर हम लोग मार्च के दूसरे क्वार्टर में देखते हैं तो रमजान शरीफ शुरू हो रहा है, और रमजान शरीफ की 15 रमजान के बाद ही कहीं ना कुछ लॉन्चेस अलाइन की जाएंगी। वीवो का V30 सामने आया है, 6.78 इंचेस का वही डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। और इस दफा वीवो V30 और V30 प्रो होंगे। V30 के अंदर भी हमें जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली कर्व डिस्प्ले, कुछ चाइना की मार्केट में लॉन्च किया गया है, कर्व डिस्प्ले देखने को मिले। ये वीवो की S सीरीज के किसी ना किसी फोन का रीब्रांडेड है। हार्डवेयर की बात करते हैं तो 4nm टेक्नोलॉजी वाला स्नैपड्रैगन 7 S Gen वाला हमें हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा। 2.68 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। एड्रीनो 720 का जीपीयू लेके आएगा। बाकी फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल ओमनी विजन वाला कैमरा सेंसर है, और रियर पर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। एक नई रेक्टेंगल शेप में जो कैमरा डिजाइन है वो ये लेके आएगा। ग्लास बिल्ड क्वालिटी होने वाला है। बाकी वही फास्ट चार्जिंग और आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। बट राइट नाउ अगर आप जो है वेट कर रहे हो वीवो की तरफ से कोई नई डिवाइस का, तो यू हैव टू वेट फॉर एंड ऑफ मार्च और मिड ऑफ अप्रैल भी हो सकता है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल प्राइस को लेके मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी वीवो V29 150K पे चला गया था, और अगर यही स्टिल पोजीशन रही तो वीवो V30 जो होगा ये भी कुछ 1.5 लाख की प्राइस में हो सकता है। और प्रोबेबली V30 प्रो की भी कुछ ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन सामने आई है, जहां पर ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन है। बट V30 प्रो प्रोबेबली पाकिस्तान में अगेन ना लॉन्च किया जाए, जैसे कि लास्ट ईयर V29 प्रो भी लॉन्च नहीं किया गया था।
अनफॉर्चुनेट बुरी खबर है वीवो फैंस की। और भाई Redmi 8 III को लेके जो कंफ्यूजन थी ना फाइनली क्लियर हो गई है। जिसे मरीना पे भी कुछ बॉक्स की पिक्चर सामने आ गई हैं और इसके साथ साथ रियर कैमरा का जो मॉड्यूल है उसकी भी शेप में सामने आ गई है। ऑल्दो मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज चेंज होगी। ये $75 की डिवाइस है, मतलब ये $25,000 के अराउंड पाकिस्तान में आ सकती है। 90 हर्ट्ज पंचुअल डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पर नॉच डिस्प्ले सामने नजर आ रहा है और उसके साथ साथ ये आपको आईपीएस पैनल 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा। MediaTek Helio G36 होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और साथ के साथ यहाँ पर आपको एक सर्कल शेप में एक वेगन लेदर एडिशन भी मिल सकता है, मतलब इतने पैसों में 25,000 से नीचे नीचे वाला फोन होगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि A3 सीरीज जैसा कि A1 सीरीज आई थी ना एमोलेड पैनल में, वो कुछ एग्रेशन दिखाया था रेडमी ने, बट राइट नाउ A3 प्लस टाइप का ये फोन होगा जो कि पाकिस्तानी मार्केट में भी आपको 20 फरवरी के अराउंड मिल सकता है और ये फोन ग्लोबल मार्केट में भी जल्दी आ जाएगा। सभी चीजें सामने आ गई हैं। तो बजट रेंज सेगमेंट में कुछ डिवाइसेस जो होंगी ना रेडमी की तरफ से आएंगी। ऑल्दो इसके अलावा फरवरी में रेडमी की तरफ से या पोको की तरफ से या Xiaomi की तरफ से कोई भी लॉन्च कंफर्म नहीं है। हाँ, मार्च के महीने में कुछ एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, बट वो हम मार्च वाली वीडियोस में जरा बात कर लेंगे। तो आई होप आपको ये टेक बोलचाल पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सी खबर अच्छी लगी और ये टेक बोलचाल आपको कितना बेनिफिट देती है कितना नहीं। तो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।